So now it's not only technical analysis, even market sentiment को छोड़ के अगर फंडामेंटल्स मतलब जितना न्यूज है ये सारे के सारे न्यूज को मैं इकट्ठे करूं तो ऐसा एकदम तय है कि मार्केट रिवर्स करने के लिए एकदम रेडी है। मार्केट मतलब मैं एंटायर मार्केट के बात कर रहा हूं। इट्स नॉट ओनली बिटकॉइन, इवन शिबा इनु भी। यू डोंट बिलीव शिबा इनु कितना स्ट्रांगली पोजीशन पे है, जो मैं एंड पे बताने वाला हूँ। वीडियो का एंड तक टिके रहना टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स जो कि आप लोग मिस कर जाओगे क्योंकि आप लोग तो एंड तक नहीं रहोगे। सो इट्स योर पर्सनल चॉइस। लेट मी स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक्स। सो बिफोर आई गो फॉरवर्ड, दिस इज देव, वेलकम बैक टू बिटबॉल। सो आई गेस यू गाइज हैव ऑलरेडी लाइक दिस वीडियो। सो वेरी क्रिटिकल टाइम है, हर एक मूवमेंट शुड बी वेरी कैलकुलेटिव मूवमेंट। एक भी मूवमेंट मिस किया तो शायद 2 महीने बाद आप लोग यही सोचते रहोगे, इश पहले पता चलता तो कितना अच्छा होता। सो ईच एंड एवरी डे मार्केट एक नया शेप ले रहा है एंड ईच एंड एवरी शेप एक ही स्टोरी बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए 100% रेडी है। बट जो इन्वेस्टर्स का माइंडसेट है, जो इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट है, विच इज स्टिल नॉट बुलिश कि मार्केट जितना तेजी से ऊपर जाने के लिए रेडी है उतना तेजी से ऊपर नहीं जा पा रहा है। बिकॉज मार्केट बुलिश है रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। शॉर्ट टाइम पे अगर मार्केट देखूं तो मार्केट is highly bullish, but investors का जो mindset है which is not at all bullish, ऐसे बोल सकता हूँ। अगर bullish इंडिया पे है तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो अफ्रीका में पड़ा हुआ है। इतना डिस्टेंस पे मार्केट का जो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट है इतना बड़ा गैप में है, क्योंकि मार्केट में जो एक डर के माहौल लास्ट 3 महीने से छाया हुआ है which is still dominating. Now why I am betting against market जब मार्केट bearish है, मैं क्यों bullish बोल रहा हूँ? See, I truly believe in technical analysis. And रहे बात fundamentals का, या they are like equally important with technical analysis, but एक ही वो जो investors का sentiment है, यही sentiment मार्केट को अभी तक bearish मोड पे रखा है। लेकिन ऐसे लास्ट एक हफ्ते में, मतलब 21st of Jan से लेके आज 28th of Jan, लास्ट एक हफ्ते में एक भी मूवमेंट ऐसा नहीं था जब मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस बेयरिश बोल रहा है। फर्स्ट जो मुझे ट्रेंड लाइन मिला था वो अपवर्ड नहीं, एक डाउनवर्ड वेज मिला था जो कि बुलिश होता है। उसके चलते जो टारगेट प्राइस था उस पे हम हिट कर चुके हैं। नाउ सेकंड वाइज जो एक हफ्ते का एक ट्रेंड लाइन अगर क्रिएट करूं तो मुझे एक अपवर्ड ट्रेंडिंग ट्रायंगल मिलता है। डाउनवर्ड ट्रेंडिंग ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपवर्ड ट्रेंडिंग ट्रायंगल की बात कर रहा हूं जो कि हाईली बुलिश है एंड जिसका जो टारगेट प्राइस है विच इज अबव $40,000। बट मार्केट में इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है विच इज हाईली बेयरिश, जिसके चलते ये सारे के सारे पैटर्न वेस्ट जा रहा है। दोज हु फॉलो ओनली टेक्निकल एनालिसिस दे आर ओनली बेटिंग ऑन दिस पार्ट। अगर टेक्निकल एनालिसिस के चलते मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रस्ट मी नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक मार्केट का प्राइस, बिटकॉइन का प्राइस एटलीस्ट $40,000 और $39,000 टच करना चाहिए। आई नो $40,000 का जो रेजिस्टेंस लाइन है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन, जिसको ब्रेक करते करते बिटकॉइन को शायद 1 महीना ना लग जाए। बट अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, बिटकॉइन शुड हिट $40,000 एटलीस्ट वंस बिफोर नेक्स्ट फ्राइडे। सो लास्ट 24 आवर्स का 2 बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं स्टार्ट करने वाला हूं। बट एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाता है इसमें से एक ऐसा न्यूज है जिस न्यूज के चलते जनवरी का फर्स्ट वीक में बिटकॉइन एंड एंटायर क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश हुआ था। एंड वी आर होपिंग कि यही सेम न्यूज जनवरी का लास्ट वीक कुछ चेंजेस ला सकता है। लाइक फर्स्ट वीक में जब रशिया ने ये अनाउंस किया था दे आर गोइंग टू बैन द एंटायर क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग बिटकॉइन माइनिंग, देन बिटकॉइन इंक्लूडिंग एंटायर क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश हुआ था। नाउ कुछ तो पिया है ये लोग। मिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन सपोर्ट्स द गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू अलाउ रेगुलेटेड बिटकॉइन एंड क्रिप्टो माइनिंग। तो ये न्यूज फिर से जनवरी का लास्ट वीक में आया है एंड वी आर होपिंग कि मार्केट रिवर्स। आई डोंट नो व्हाई दिस इन्वेस्टर्स आर डांसिंग अराउंड ऑल दिस न्यूज व्हेन वी नो physically it's not possible to ban Bitcoin. Why? Now let's look into the second news. Mr. Joe Biden, President Joe Biden is reporting
reportedly preparing to release an executive action to regulate Bitcoin as a matter of national security. National security एक बहुत ही sensitive सा word है. So now why Bitcoin is a threat to national security? Because Bitcoin is not a currency of a single country. मतलब Bitcoin किसी एक particular country और किसी एक particular government का नहीं हो सकता है. Bitcoin is equal for each and every existing mankind on this planet. Bitcoin मेरे लिए जो है, Bitcoin आपके लिए भी वो है. ऐसा नहीं है कि आपके पास USD है and मेरे पास INR है. It doesn't mean कि आपका $1 हम लोगों का 75 रुपीज है. आपका Bitcoin के प्राइस अगर $36,000 है, मेरा Bitcoin के प्राइस भी $36 है. That is what equality looks like. So that is why Joe Biden is addressing Bitcoin is a national security. क्योंकि Bitcoin अगर legalized हो गया, then there will be no racism, there will be no rich country or poor country, or there will be no strong country or weak country, there will be no capitalism. तो ये सब के चलते Joe Biden is calling Bitcoin a national security. So anyway, कल के भी वीडियो पे मैंने एक चीज बहुत बोल्डली मेंशन किया था कि जितना जल्दी ये सारे के सारे गवर्नमेंट का जो ओवर 50 या फिर ओवर 60 एज का जितना भी प्रेसिडेंट या फिर जितना भी प्राइम मिनिस्टर से जितना जल्दी ये लोग रिप्लेस होगा विथ यंगर जनरेशन, उतना ही जल्दी बिटकॉइन AKA एंटायर क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे आएगा. सो कोई बात नहीं, बस 5 से 10 साल का ही दूरी है जिसके बाद ये सारे के सारे विकेट धीरे धीरे डाउन होते जाएगा एंड एक यंगर जनरेशन उन्हीं लोगों का जगह लेगा एंड वी ऑल विल बी गेनर क्योंकि we all are holders. So now last but not the least और एक एविडेंस कि बिटकॉइन क्यों रेडी है इंक्लूडिंग द एंटायर मार्केट फिर से बाउंस बैक करने के लिए. सो नाउ सी दिस इज 140 days SMA simple moving average according to data, not according to the numbers which we can see in our chart but according to data. बिटकॉइन का जो लास्ट ऑल टाइम हाई था वो रिसेंट नवंबर पे नहीं था, दैट वाज बैक इन अप्रैल 2021 जिसके चलते मार्केट बस एक बेयर मार्केट पे है, मार्केट कभी बुलिश नहीं था अकॉर्डिंग टू डेटा, नॉट अकॉर्डिंग टू ऑल दोस नंबर्स जो कि आप और मैं आपके ऐप पे और आपके चार्ट पे देख सकते हो. बिकॉज लुक एट दिस 140 days SMA, से दिस इज वेरी लो डिमांड, हाई डिमांड, वेरी हाई डिमांड, नॉर्मल डिमांड. सो बिटकॉइन जब 2021 का मार्च अप्रैल में नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, लुक एट दिस 140 days SMA जो कि ऑल टाइम वेरी हाई डिमांड पे था. लेकिन लास्ट टाइम नवंबर का जो ऑल टाइम हाई था $69,000, नवंबर का ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ है बिटकॉइन पे जब बिटकॉइन का डिमांड लो पे था, लो डिमांड एंड वेरी लो डिमांड पे बिटकॉइन रिसेंट ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है. एंड नाउ जस्ट इमेजिन अगर वेरी लो डिमांड एंड लो डिमांड पे अगर बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है, देन बिटकॉइन का यही 140 days SMA जब वेरी हाई डिमांड तक जाएगा, बिटकॉइन का प्राइस कहां तक जाएगा. अगर बिटकॉइन का प्राइस $100K क्रॉस किया तो बिटकॉइन के इर्द गिर्द घूमने वाला जितना भी कॉइन्स है, लाइक हमने देख चुके हैं अक्टूबर में बिटकॉइन के साथ साथ क्या उठा था, शिबा इनू. सो आई थिंक इतना पॉजिटिविटी काफी होगा आप लोगों के लिए दोस्तों. जनवरी एंड होने के लिए आया है, बस 2 से 3 दिन बाकी है. अगर वेकेशन खत्म हो गया है तो बस कुछ पैसा बच चुका है तो उसको रख दीजिए संभाल के, क्योंकि यही पैसा आप लोगों को फिर से 2023 में एक अच्छा खासा वेकेशन प्लान करने के लिए काम आएगा. सेविंग्स अकाउंट पे नहीं, बिटकॉइन पे, इथेरियम पे, शिबा इनू पे डाल के. बहुत हो गया मोदी जी जैसा भाषण. तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. आई होप ये वाला वीडियो थोड़ा बहुत जान डाल दे आप लोगों पे एंड खुश होके आप लोग बस सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, एक अच्छा खासा लाइक डाल दो, साथ ही साथ अपना दोस्त लोगों के साथ भी शेयर करो. एंड यही खत्म नहीं, हम लोगों के पास ट्विटर एंड टेलीग्राम सब कुछ है, बस आप लोगों का इंतजार है. सो प्लीज इफ यू वांट टू ज्वाइन, गो डाउन बिलो इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन जहां पे यू विल गेट ऑल दोस लिंक्स, बी आवर गेस्ट. सो दैट्स इट. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. टिल देन टेक केयर. देव साइनिंग ऑफ.